नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, समय रहते संभल जाओ, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर घर के सामने आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि दो इंसान आपके खिलाफ हो चुके हैं और इन्होंने बड़ी गंभीर मामला में आपको फंसा देना चाहता है। और इसके लिए यह लोग हर वक्त आपके सामने बड़ी ही मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन यह अंदर से आपके लिए मुसीबत का जाल बिछा रहे हैं। इसलिए समय रहत संभल जाओ, वरना हमेशा के लिए आपके अंदर जाना पड़ जाएगा। दोस्तों, कौन कहते हैं कि इस दुनिया में हमारा शत्रु नहीं होते हैं, और कौन कहते हैं कि हमारी खुशियों के पीछे किसी का नजर नहीं होते हैं। जहां पर लोग कोई ना कोई तरक्की करते हैं तो उसकी खुशियों के ऊपर किसी न किसी लोगों का नजर जरूर होते हैं, और इस जीवन में अच्छे लोगों से अधिक बुरे लोग होते हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान हमारे जैसा हो, लेकिन जैसा आप इस दुनिया में चाहते हो वैसा इस दुनिया में कोई और नहीं चाहता है। हर लोग यहां पर एक दूसरे से पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने जीवन में मेहनत करना नहीं चाहते हैं। पर दोस्तों, भगवान भी बहुत कठोर दिल वाले होते हैं। जब उनका लाठी इंसानों के ऊपर पड़ते हैं तो इंसानों के अच्छे कर्म और पूरे कर्म की पहचान क्या होते हैं, यह इंसानों को सही में समझ में आ जाता है। आखिर इस दुनिया में अच्छे कर्म और बुरे कर्म से हमें क्या फर्क पड़ता है, यह किसी को मालूम आज तक नहीं है। इसलिए हर कोई आपसी दुश्मनी कर रहे हैं। पर अब जिन्होंने आपके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, जिन्होंने आपकी खुशी को आग लग रहे हैं, सांप की तरह आपकी खुशियों पर डंक मार रहे हैं, ऐसे लोगों की अब आप खुद पहचान करने वाले हो। हालांकि ऐसे लोगों के चक्कर में बहुत कुछ खो चुके हैं, पर ऐसे लोगों को आप अभी तक परख नहीं पाई। हालांकि आपका दिल ऐसा है कि लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। कोई आपके सामने अगर आपकी कोई तारीफ कर दे तो उसको आप अपना समझते हैं, पर जिसको आप अपना समझ रहे थे वही आपका सबसे बड़ा गद्दार निकला, और वही आपकी हर समस्या का कारण भी निकला। आज तक जीवन में जो दुख, दर्द एवं परेशानी का सामने आप कर रहे हैं, उसका मुख्य बजट केवल यही दो इंसान है। लेकिन हमेशा की तरह यह इंसान आपको ऐसा ही बर्बाद नहीं कर सकेगा, क्योंकि भगवान एक न एक दिन अच्छा ही और बुराइयों का फैसला जरूर करते हैं। और वह समय अब नजदीक आ चुके हैं। जहां पर दुश्मन आपकी बर्बादी देखना चाहती थी, वहीं पर आप अपने आंखों से अपने दुश्मन की बर्बादी देखने वाले हो, क्योंकि उनके पाप की घड़ा फूट चुका है। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे के अंदर अब आपकी दुश्मन की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, और यही से अब आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दुख को भी लोग अधिकतर झेलते हुए आते हैं, परेशानी का सामना अधिकतर भी लोग करते हैं, जो अक्सर भगवान की बातों पर नहीं चलते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो अक्सर अच्छे कर्म को छोड़कर पूरे कर्म करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपसे जितना हो सका उतना आप प्रयास किया, और अभी भी आपका प्रयास जारी है। आप बहुत ही ईमानदार हैं, आपकी दिल बहुत साफ है, और ईमानदार एवं अच्छे इंसानों को भगवान कभी खाली हाथ जाने नहीं देती है। इस जगत में अच्छे इंसान जो होते हैं, उसके ऊपर भगवान एक न एक दिन दया दृष्टि अपना जरूर दिखाते हैं, और वह समय अब दूर नहीं है। अब ऐसा समय आप देखने वाले हो जिससे आपके जीवन एवं संसार ही बदल जाएगा। इस कलयुग के सारे समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब देवों का देव महादेव आपकी बेइज्जती करने वाली सारे लोगों को पलटकर परेशान करेंगे, और उनकी बेइज्जती आप खुद अपनी आंखों से देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने आपकी बेइज्जती सिर्फ समाज में ही नहीं, बल्कि कोर्ट कचहरी में भी करना चाहता था। आपके ऊपर इन्होंने कई बार FIR भी दर्ज करवाया था, आपके खिलाफ कुछ बड़ी षड्यंत्र भी रच रहा था। पर वह कहते हैं ना, सच्चे और अच्छे इंसानों के साथ कोई खड़े हो या फिर ना हो, भगवान उनकी हर बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहते हैं। और आज भी भोलेनाथ आपकी हर मुसीबत में खड़े हैं।
अब किसी के सामने आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। एक समय था, क्या आप सभी के सामने भटक रहे थे, पर अब आपकी भक्ति भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली है। आप अपनी भक्ति से प्रभु को स्वीकार कर ली है, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर ली है। अब रोने धोने का समय बिल्कुल आपका जा चुका है। जहां पर आपकी आंखों में दर्द की आंसू निकलता था, अब दर्द की आंसू निकलना बंद हो जाएगा। अब आपका आंखों में खुशी के आंसू निकलने वाला है, क्योंकि प्रभु ने अब आपके चारों ओर की समस्याओं को अपनी मुट्ठी में ले ली है और चारों ओर से केवल आपके लिए सफलता का द्वार खोलती है। अब यह 3 बड़ी गलती अपने जीवन में कभी भी ना करें। जिंदगी हमेशा जीना आसान हो जाएगा। मैं इस वीडियो में कुछ आपकी ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो सख्त इंसानों को करने से मना बताया गया है। यह सारी गलतियां इंसानों को मुसीबत के खाई में गिरा देते हैं और कभी ना कहीं आपसे भी यही गलतियां हो रहे होंगे। अगर नहीं होते हैं तो बहुत ही भाग्य की बात है। अगर हो रहे हैं तो इन गलतियों को निकाल कर फेंक दें और जीवन में यह गलती कभी भी ना करें। देखिए दोस्तों, इस जगत में अच्छाई से ज्यादा बुराई हो रहे हैं। इस कलयुग में बुराई की संख्या बढ़ रहे हैं और अच्छाई की संख्या घट रहे हैं, लेकिन उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। दुनिया वाले लोग क्या कर रहे हैं या आपको नहीं सोचा है दुनिया वाले लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे आपको नहीं भागना है। क्या आपके लिए अच्छे होंगे वह आपको सोचना है। बहुत सारे इंसान दोस्तों लोगों के पीछे भागते हैं। कोई लोग दोस्तों गलत कार्य करते हैं तो उसकी ओर आकर्षित होते हैं और गलत सलाह लेकर वह भी गलत कदम उठा लेते हैं। पर गलत चीजों से मिला हुआ खुशियां ज्यादा दिन तक हमें खुशियों का आनंद नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रभु सब कुछ ऊपर वाला देख रहा होता है। हम जो अच्छे कर रहे हैं और जो बुरे कर रहे हैं वह सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में लिखिया जा रहा है। अगर आज हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो यह भी प्रभु के हाथों में उनके डायरी में लिखाया जा रहा है, और किसी को अगर मदद करते हैं तो यह भी प्रभु के हाथों में लिखा जाता है। और जैसा हम करते हैं वही दोबारा हमारे पास भी चलकर आते हैं। यूं समझ लीजिए कि आपने अब तक जो अच्छाई किए हैं वह आपका कम बनकर आएगा, और जिन्होंने आपके साथ बुराई किया है उसको अब रोने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। यह लोग आपकी तरक्की अब देखकर घबराने लगेंगे। पर दोस्तों, अच्छाई की जीत हर जगह होती है। अच्छाई के सामने बुराई कितना भी कोशिश कर ली, पर अच्छाई के सामने हार मानना ही पड़ता है। अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। बहुत टाइम तक इन्होंने आपको मजाक बनाया, लेकिन अब आपकी भक्ति स्वीकार होते ही, प्रभु की कृपा होते ही आप इनको अपनी खुशी का जलवा दिखाने वाले हो। एक समय आपका बुरा टाइम चल रहा था, लेकिन ऐसे वक्त में भी आप प्रभु को याद करते गए, अपने कर्म को अच्छे बनाए रखें, और यही कर्म आज आपको एक ऐसी सफलता की मुकाम तक लेकर जाने वाले हैं जहां हर कोई जाने के लिए तरसते रहते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपकी जीवन की सबसे बड़े बड़े सपने सच होंगे, क्योंकि प्रभु ने आपकी हर पुकार को सुन ली है। आपको अब क्या चाहिए वह सारी चीज आपके नसीब में लिख दिया गया है। एक प्रकार से यूं कहा जाए तो आपकी भाग्य और किस्मत में जो चीज नहीं है वह सारी चीज अब आपको मिलेगा। लेकिन जो 3 बड़ी गलतियां हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुने। देखिए, कभी किसी से न्याय नहीं करना है, कभी किसी से न्याय ना हो जाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कई बार दोस्तों लोगों को आप आशाएं देते हैं कि आपको मैं इतना रुपए देंगे, इतना आपको मैं मदद करूंगा। बहुत लोगों को आप दिलासा देते हैं, आशाएं देते हैं, लेकिन समय आने पर उनको आप मदद नहीं कर पाते हैं, जिससे वह भरोसा टूट जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर किसी से कोई उम्मीद देने की है तो उसके बारे में ही पहले ही सोच ले। अगर हम पूर्ण कर पाएंगे तभी आपको किसी को उम्मीद देना है, आसान देना है, वरना नहीं देना है। साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके
आप असहयोग लोगों को बिल्कुल परेशान ना करें। बहुत सारे लोग दोस्तों गरीब लोगों से मौका का फायदा उठा लेते हैं, पर आप ही इस बात को दिल पर लीजिए, मान लेना उसी जगह पर आप भी वैसे ही हालत में होती, और ऐसे हालात में अगर कोई आपको परेशान करता तो आपको किस तरह से लगता, ठीक उसको भी वैसा ही लगता होगा। इसलिए अगर परेशानी में कोई इंसान जूझ रहे हैं तो ऐसे इंसानों को मदद कर देना चाहिए, लेकिन परेशान नहीं करना चाहिए, गलत सलाह नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार एक दूसरे की बातों में आकर बहुत सारे इंसान नुकसान करवा लेती हैं और बड़ी मुसीबत के गड्ढे में गिर जाते हैं, और वह आपकी बातों की वजह से बहुत ज्यादा रोटी है, क्योंकि आप उसको सही डिसीजन नहीं देते हैं। लेकिन क्या कभी आपको यहां पता है कि हम अगर किसी को गलत सलाह देते हैं और हमारी बातों के द्वारा वह जीवन में रोते हैं तो वह एक प्रकार से हमारा पाप कर्म बन जाता है। तो ऐसा भी गलत ही ना करें, अपने जीवन को खुशहाल बनाई है उनके लिए आप लोगों को सेवा करें एवं मदद करें। अगर मदद आप नहीं कर सकती तो कम से कम लोगों को परेशान ना करें, और कभी किसी के मेहनत देखकर और सफलता देखकर जलन नहीं, क्योंकि जो इंसान एक दूसरे की सफलता एवं मेहनत देखकर जलती हैं वह जीवन भर जलते रहते हैं, वह कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, और भगवान भी उनको जलाते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर कोई बड़ी शुभ अवसर भी आपको मिलेगा, उसके लिए कोई शुभ संदेश मिल रहे हैं, और यह शुभ संदेश आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आने वाला है। एक प्रकार से कहीं तो आपकी जीवन में एक महत्वपूर्ण और भाग्यशाली घटना होगी। भोलेनाथ की कृपा से एक ऐसा शुभ घटना होगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से नरक से सुंदर बना देगा। बहुत दिनों के बाद भोलेनाथ आपके ऊपर दोबारा मेहरबान हुए। 375 साल बाद भोलेनाथ आपकी कुंडली के भाग्य भाव में दस्तक दिया है। अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि रणध्वनि का वक्त समाप्त हो चुका है और खुशियां मनाने का वक्त आ चुका है। अब जीवन एवं संसार की सारी खुशियां आपके कदमों में होगी, और अब नौकर जाकर आपकी पीछे होने वाला है, क्योंकि समय का बदलाव कुछ इस तरह से पलटी मारी है कि अचानक से सारे लाभ का द्वार खुल जाएगा और चारों ओर से आपको केवल और केवल लाभ ही मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा से कोई ऐसा कार्य नहीं है जिम अब आपको सफलता नहीं मिलेगा। हर कार्य में अब आपको सफलता मिलेगा। हर छोटी छोटी प्रयास से ही अब आपको सफलता मिलेगी। जहां पर आपको बहुत ज्यादा संघर्ष एवं मेहनत करने के बाद सफलता फिर भी नहीं मिल पा रहे थे, अब वहीं पर दोस्तों आपको काम प्रयासों से ही सफलता मिल जाएगी। दोस्तों आपके लिए एक ऐसा समय का निर्माण हो चुका है जहां पर अब आपको मेहनत कम करना पड़ेगा और सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। एक समय आपका ऐसा था कि मेहनत आपको बहुत ज्यादा करने के बाद भी सफलता नहीं मिलता था, लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है। भोलेनाथ की कृपा से ऐसा समय का निर्माण हो चुका है कि कम प्रयास से ही अब आपको बड़ी बड़ी सफलता मिलेगी और बड़ी बड़ी मुकाम तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, अब वर्षों की तपस्या आपका भोलेनाथ की कृपा से दूर होगी। वर्षों की तपस्या के कारण आप अपने जीवन में जो दुख तकलीफ से गुजर रहे थे, जो समस्या का सामना आप करते हुए आ रहे थे और ऐसी समस्या का अंत बहुत दिनों से नहीं हो रहे थे, तो दोस्तों अब भोलेनाथ की कृपा से ऐसी समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। वही दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में सुख चैन की सांस आप लेने वाले हैं, और जिस क्षेत्र में आप प्रयास करोगे सभी क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ अब आपको 3 बड़े बड़े वरदान देने जा रहे हैं। यह आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए आने वाली भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा सुकूनदायक होंगे, लेकिन आपको इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है और कुछ सावधानी बरतनी है। भोलेनाथ की कृपा से अब आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या बड़ी वरदान मिलेंगे और किन किन क्षेत्रों से लेकर आपको सावधान रहना है, कौन सा कार्य करना है
और कौन सा कार्य नहीं करना है, क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कुंडली अध्ययन एवं रिसर्च करने के बाद इस तरह की जानकारी आप तक लेकर आते हैं, वह भी फ्री में आपको बताते हैं। लेकिन फिर भी आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया करके हमारे मेहनत एवं संघर्ष को देखते हुए हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जितना हो सके उतना बार अपने प्यारे हाथों से लगा दीजिएगा। भोलेनाथ की कृपा से हमेशा आपका जीवन सुख में रहेगा, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होंगे और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होंगे। देखिए दोस्तों, जिस परेशानियां ने आपको लगातार परेशान करते आ रहे थे, जो परेशानी के कारण आपके घर में पैसों की रुकावट नहीं हो रहे थे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ चुके थे, ऐसी बड़ी बड़ी भयंकर परेशानियों से भोलेनाथ की कृपा से इन 24 घंटे के अंदर आपको राहत मिलेगी और कई ऐसी बड़ी बड़ी मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगी जो आपकी जिंदगी में अचानक से आ जाया करते थे। जानकारी के लिए बता दें कि भोलेनाथ की कृपा से इन 24 घंटे के अंदर जो इंसान आपके खिलाफ थे, जो इंसान आपको परेशान किया करते थे, वह इंसान भी अब आपके लिए अच्छे बनने वाले हैं। वह इंसानों के द्वारा कोई आपको बड़ी शुभ अवसर मिलेगी, कोई लाभ प्राप्त होंगे। यह समय बिल्कुल बदल चुका है। भोलेनाथ की कृपा से ऐसा समय का निर्माण हो चुका है कि जिस क्षेत्र में आपको परेशानी एवं दुख मिल रहा था, वहीं से अब आपको लाभ एवं सुखों की प्राप्ति होगी। हम जानते हैं कि प्रभु कभी किसी को रोने नहीं देते हैं। भोलेनाथ कभी किसी भक्त को ज्यादा दिन तक परेशान नहीं होते हुए देखना चाहते हैं। अगर कुछ दिन तक आप अपने जीवन में रोए हैं, तो यह जाहिर सी बात है कि अब भोलेनाथ आपकी हर मुसीबत में साथ खड़े रहेंगे। और ऐसा ही समय आ चुका है कि हर मुसीबत में, हर परेशानी में भोलेनाथ आपके पक्ष में रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, पैसों के कारण जितना आप अपने जीवन में रोए हैं, जितना ही परेशान हुए हैं, अब उतना ही अधिक आपको जीवन में सुख समृद्धि के प्रति होगी, खुशियों की प्राप्ति होगी। वह कहते हैं कि अपने अपने जीवन में जो अच्छे कार्य करके अपने जीवन में संघर्ष करने के बाद भी रोते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके जीवन में केवल दुख ही लिखा है, बल्कि यह समय दर्शा रहा है कि भगवान उनसे कई गुना अधिक उनके जीवन में खुशियां लाने वाली है। इसलिए कभी भी थोड़े संघर्ष करने से पीछे मत हटिएगा। कभी भी अपने जीवन में मेहनत से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हमारा मेहनत ही, हमारा संघर्ष ही हर सफलता को हासिल करवाता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में संघर्ष के साथ भगवान पर भी यकीन करना होता है, जीवन में अच्छे कार्य करना होता है। इसलिए जीवन में भगवान पर ही यकीन नहीं, बल्कि भगवान पर यकीन के साथ साथ मेहनत भी करें, क्योंकि बिना मेहनत से यहां कोई चीज किसी को नहीं मिला है। अगर मिल भी है तो गलत कार्य करके। लेकिन आपको ऐसे गलत कार्यों से दूर रहना है। जीवन में जो भी प्राप्त करना है, वह मेहनत एवं संघर्ष के दम पर प्राप्त करना है, नहीं तो भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ इस समय यह कामों को आपको करने से बचने के लिए बता रहे हैं, और यह कार्य है कि गलत कार्य करके जीवन में खुश ना रहे, क्योंकि 2-4 दिन के लिए खुशियां तो गलत कार्य करके आपको मिल जाएगा, पर जब ऊपर वालों की लाठी पड़ेगी
तो फिर आपके जीवन उससे भी बदतर हो जाएगा और हर जगह आपको नाकामयाबी मिलेगी। इसलिए बुराई से हमेशा बचकर रहे और अच्छाई करें। भले अच्छाई करने पर हमें जीवन में बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसका जब शुभ फल हमें मिलता है तो पूरी तरह से खुश कर देता है। वैसे तो जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी नौकरी और व्यापार में उन्नति देखने को मिल रहा है और कहीं नए नए शुभ कार्य इस समय आपका पूर्ण होने वाला है। इस समय नौकरी, पैसा जातकों को वेतन में वृद्धि होते हुए नजर आएंगे। जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। इस समय नए नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ भोलेनाथ की कृपा से पिछले किए गए कार्यों से आज आपको बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। आपका किसी काम को लेकर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। आप ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार ले सकते हैं। आपको परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा और यदि किसी काम में समस्या आ रही थी तो वह आपके किसी परिजन की मदद से दूर होगी। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। आपके खर्च अधिक रहेंगे। आप बिना सोचे समझे खर्च करेंगे, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। संतान किसी पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जा सकती है। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा करने के लिए आपको किसी से मांगकर वाहन चलाने से बचना होगा। आपकी नौकरी में भी कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है। आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सिंगल हैं, वह परिवार के सदस्य से अपने प्यार को मिलवा सकते हैं। आपको अपने कर्ज को लेकर उन्हें उतारने पर पूरा ध्यान देना होगा। आपके परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है। आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मेहनत अधिक करनी होगी, तभी उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने के लिए रहेगा। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। आपके एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप अपनी संतान की फरमाइश पर किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए आनंद में रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों की साथी से खटपट होने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में चल रही कठिनाइयों से राहत मिलेगी। आपको घर परिवार में चल रही समस्याओं को दूर करना होगा। आपकी कुछ विशेष व्यक्तियों से मुलाकात होगी। आपको कोई फैसला थोड़ा सोच समझकर लेना होगा। आप अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर नजरअंदाज न करें। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता है। आपको किसी इन्वेस्टमेंट में ध्यान लगाना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता होगी। आपकी अपनी माताजी से यदि किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही थी तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इधर उधर के कामों में पड़कर अपने कामों को आगे के लिए टाल सकते हैं, जो बाद में आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बुद्धि और विवेक से काम लेने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आप अपने घर किसी पूजा पाठ की तैयारी कर सकते हैं। आप किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है।
आपको रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पिताजी का कोई पुराना रोग उभरने से आप परेशान रहेंगे। आपकी भाग दौड़ भी अधिक रहेगी। आप किसी नई गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। आपको धन को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। आपके भाई से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आप व्यवसाय में कुछ कामों को नजरअंदाज करने से बचें, नहीं तो बाद में उनके लटकने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपके मन में टेंशन बनी रहेगी। आपको किसी से कोई बात नहीं बोलनी है जो कि बुरी लगे। आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आप अपने घर की मरम्मत आदि की भी योजना बना सकते हैं। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपको किसी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई तकनीकी समस्या आ रही थी तो वह भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए बिजनेस के लिए आपसे अच्छा रहने वाला है। आपको आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आप किसी नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अपने घर लेकर आ सकते हैं। आपको अपने कामों को पूरा करने में कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी अपने काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। आप जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे, लेकिन आपको किसी दूसरे पर अपने कामों को लेकर डिपेंड रहने से बचना होगा। वाहनों का प्रयोग आप सावधान रहकर करें। आपको अपने कामों को समय रहते निपटाने की आवश्यकता है। जो लोग विदेशों से व्यापार करें, उन्हें कोई अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपने यदि पार्टनरशिप में किसी बिजनेस में हाथ बढ़ाया तो उसमें आपको बाकी का पूरा साथ मिलेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर शांति बनी रहेगी, लेकिन भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। जीवन साथी से यदि कुछ अनबन चल रही थी तो वह भी बातचीत के जरिए दूर होगी। आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा। आज आप बिल्कुल सावधान रहे, क्योंकि कुछ लोग जलन की भावना से आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए आपके प्रति नकारात्मक बातें कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। किसी से वादा किया है तो उसे निभाने की भी कोशिश करें, वरना आपकी छवि और मान सम्मान पर बात आ सकती है। इस समय व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल होंगी। कर्मचारियों के साथ भी आपके अच्छे संबंध व्यवसाय में तरक्की के शुभ अवसर प्रदान करेंगे। कोई निर्णय लेने में दिक्कत हो तो किसी अनुभवी की सलाह भी ले सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का रवैया परेशान कर सकता है।